पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध होकर के भगवान का विस्मरण करके अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा है, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता है। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो तो अब वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा फंस गए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोए। आप अविवेकवान हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में तुम मस्त हो रहे हो, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पाता। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार, और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा, उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन, ये बाहरी, और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन। अब कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ और एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता, अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना, जरा सोचना हमारी बात को, कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्म आचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा। बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो आपको मन कितना भयभीत करता है। देखना आप चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला नहीं, ये केवल भगवान के आश्रय से। गोसाई जी कह रहे हैं, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीवन नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। हरि, जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली। मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई। अगर परिणाम दिखाई दे दे, पक्की बात समझो, मृग वीणा की तान सुनकर नजदीक जाके वीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि बहलिया धनुष बाण तैनात की, बस जीव ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी के निशाने पर बिल्कुल किए हुए है। किस क्षण कौन सा वो रूप बाण धारण कर ले तुम्हें पता नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा मृत्यु ने मार दिया, वो हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कैंसर हो गया, वो अमुक, ये उसके बाण हैं। एक क्षण में तुमको मृत्यु अपने गाल में समेट लेगी। समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार मर चुके, एक बार हिम्मत करके जीवित मर जाओ।